सही कहा आपने। जो ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का जो मामला होता है काफी काफी बढ़ जाता है और बहुत बार देखने को आता है कि पेशेंट जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनका जो डेथ है वो मतलब कि होते ही तुरंत डेथ हो जाता है। पहला होता है कि भाई कुछ हुआ नहीं कि डेथ हो गया सीधा से। और ठंड के मौसम में ऐसा हर साल होता है और इसलिए हम लोग को अधिक सतर्क रहना चाहिए। जी, आ जाता है बहुत डेंजरस है वो, आपको ब्लॉकेज और ये सब चीज करा सकता है। दूसरा होता है आज के रेट में शुद्ध दूध मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और खासकर पनीर और ये सब चीज तो और भी पाइरेटेड होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि आप घर से ही जो भी निकाल के पनीर और दूध का कोई भी आइटम वो घर से बना हुआ ही खाए और जो फैटी चीज और मलाई होता है उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। जी, नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हेल्थ कैप्सूल के तहत लगातार हम आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए बहुत चिकित्सीय सुविधा और जागरूकता के लिए हम कार्यक्रम करते हैं। देखिए, हमने गौर किया है कि इस ठंड में एक तो ऐसे व्यक्ति को हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर, मतलब ट्रेन से दिल्ली से आ रहे थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ। रेलवे स्टेशन दरभंगा पर आकर के उनके परिजन उनके शव को ले गए। मतलब इतना ही देर का गैप था। तो हार्ट अटैक से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और लोग अलर्ट भी हो रहे हैं, जांच भी करवा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण हैं जो लगातार इसमें शोध भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और खासकर इस वर्ष हम देखें कि जिस कदर ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं उसको रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय है। अब अपनी लगातार काम किया है इसका, क्या लगता है कि ठंड में या ठंड के बाद, ठंड के दौरान कौन कौन से मेन फैक्टर होते हैं जो मरीज की जान ले लेते हैं? जी, धन्यवाद। नमस्कार, मिथिला मंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण हूँ। जी, मनोज जी, सही कहा आपने। जो ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का जो मामला होता है काफी काफी बढ़ जाता है और बहुत बार देखने को आता है कि पेशेंट जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनका जो डेथ है वो मतलब कि होते ही तुरंत डेथ हो जाता है। पहला होता है कि भाई कुछ हुआ नहीं कि डेथ हो गया सीधा सीधा। तो ऐसा काफी देखने को मिला और ये इसी साल नहीं, हर साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा है और ठंड के मौसम में ऐसा हर साल होता है और इसलिए हम लोग को अधिक सतर्क रहना चाहिए। जी, कहा जाता है कि जैसे कि दूध से पनीर, दही, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको लोग थोड़ा सा एज आने पर थोड़ा सा उसको अलग रखें या कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? मिल्क प्रोडक्ट। जी, देखिए, मिल्क प्रोडक्ट तो ऐसे बेनिफिशियल होता है, उसमें बहुत सारा चीज जो है आपको शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, लेकिन उसकी जो फैट होता है, मलाई होता है, बहुत डेंजरस है वो, आपको ब्लॉकेज और ये सब चीज करा सकता है। दूसरा होता है आज के रेट में शुद्ध दूध मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और खासकर पनीर और ये सब चीज तो और भी पाइरेटेड होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि आप घर से ही जो भी निकाल के पनीर और दूध का कोई भी आइटम वो घर से बना हुआ ही खाए और जो फैटी चीज और मलाई होता है उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। जी, और नॉनवेज आइटम में भी कहा जाता है कि चिकन, मटन तो कहा जाता है रेड मीट है, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो चिकन और मछली, इन सब चीज में कौन से लोग प्रेफरेंस के, जिनको खाने की आदत है नॉनवेज, वो किसको प्रेफरेंस दें? देखिए, मछली जो है बहुत लाभदायक है शरीर के लिए। हाँ, बशर्ते मछली बहुत फ्राइड और बहुत तेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, यदि आप कम फ्राई करके मछली को खाते हैं तो निश्चित रूप से ये लाभदायक होता है। आप एग व्हाइट का सेवन कर सकते हैं, जो प्रोटीन का पार्ट होता है, उजला जो पार्ट होता है उसको आप सेवन करिए, पीला पार्ट को हटा दें। और निश्चित रूप से जो नॉन वेज आइटम, खासकर जो ऑर्गन्स होते हैं, कलेजी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब चीज नहीं खाना चाहिए। आप मांस भी खाएं लेकिन ये सब चीज से परहेज करिए, सीधा सीधा आपको नुकसान पहुंचाता है। जी, अच्छा, ये देखने को मिला है कि एक रेलवे स्टेशन दिल्ली से आ रहे थे, रास्ते में हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। उसको कुछ नहीं था, जैसे परिजन बताते हैं, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उनका शव आया। जो क्या ये परिस्थिति आ सकती है लोगों को अगर पहले से जांच नहीं कराते? जी बिल्कुल, यदि आप इग्नोर करते अपने सिम्टम्स को, जैसे कि छाती का दर्द होना, चलने में सांस का फूलना, बार बार गैस का बनना, लोग कहते हैं गैस है, लेकिन गैस एक हार्ट अटैक का बहुत बड़ा सिम्टम है और इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गैस को निश्चित रूप से एक अच्छी से जांच कराना चाहिए और आज के डेट में बहुत सारे फैसिलिटी जिससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनको कुछ प्रॉब्लम आगे होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और जहां भी आपको दिक्कत, जैसे ट्रेन सब में भी आपको अब चिकित्सीय सुविधा मिलती है, प्रत्येक स्टेशन पर भी सुविधाएं रहती है। तो जब भी आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपको दिक्कत लगे तो तुरंत आप उतर के अपना जांच पड़ताल जरूर कराएं और ट्रेन में भी डॉक्टर की बहुत मौजूदगी रहती भी है, तो वहां भी आप सलाह ले सकते हैं। जी, प्रारंभिक स्टेज के अभी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग शादी विवाह में भी अचानक गिर जाते हैं, डांस करते हुए गिर जाते हैं, जांच भी कराते हैं तो जांच ईसीजी में पता नहीं लगता। अगर फर्स्ट फेज ईसीजी में नहीं पता लगे तो लोगों को क्या करना चाहिए? उनको शक है कि हमको है हार्ट आ सकता है, तो ईसीजी में नहीं आ रहा तो
जी देखिए, आजकल जो हार्ट की डायग्नोस्टिक्स है काफ़ी एडवांस हो चुकी है और हम लोग के पास बहुत सारा और भी इक्विपमेंट्स हैं और भी जांच की प्रणाली है। जैसे पहले तो ईसीजी करते हैं, उसके बाद इकोकार्डियोग्राम होता है, फिर एक ट्रेडमिल टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। ट्रेडमिल के अलावा जहां लगता है कि नहीं इनको चांसेस है ब्लॉकेज का, तब एक सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी में हम लोग को ब्लॉकेज दिखता है और यदि लगता है कि नहीं काफ़ी हाई चांसेस है ब्लॉकेज का, तब एंजियोग्राफी हम लोग करते हैं, उसमें ब्लॉकेज दिख जाता है। अटैक जो होता है ब्लॉकेज के बढ़ने के कारण ही होता है। ब्लॉकेज यदि सडनली किसी को 70-80% ब्लॉकेज और सडनली 100% हो जाए तो इस केस में अटैक होता है, और वो 100% होगा तो वो कुछ भी करा सकता है, और डेथ भी नॉर्मली इसी कारण से होता है। जी कभी कभी लोग गिर जाते हैं अचानक, तो वो सिम्टम क्या है? वो हार्ट अटैक का अचानक जैसे बेहोश हो गए, चलते चलते कई लोगों ने कहा कि गिर जाते हैं, हमें पता नहीं लगा, तो क्या वो लगता है? देखिए, अटैक भी हो सकता है, लेकिन खासकर यदि गिर जाता है कोई तो उसमें क्या होता है कि हार्ट का हम लोग का एक सर्टेन रेट है, जैसे 60 से 100 तक आपका हार्ट हर मिनट धड़कता है। 60 धड़के, 60 से ऊपर धड़के और 100 तक धड़कता है। यदि किसी भी कारण से हार्ट रेट कम हो जाए, जिसको हम लोग हार्ट ब्लॉक कहते हैं, ये कंडक्शन का ब्लॉक है जहां पे जो हार्ट का जो रेट है वो कम हो जाता है। इस कारण से भी चक्कर आना और गिरने की संभावना हो सकती है। इसमें पेशेंट गिर जाता है, फिर होश आ जाता है, तो इंटरमिटेंटली कभी कभी शुरुआती क्षणों में कुछ देर के लिए हार्ट रेट कम होगा, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ईसीजी करते हैं। फिर एक हॉल्टर नाम की जांच होती है, हॉल्टर जिसमें कि 24 आवर्स तक हम लोग वो मशीन को लगा के रखते हैं। अब 3 दिन का और 7 दिन का भी हॉल्टर होने लगा है, तो उस मशीन को लगा के उसमें सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है, आपका हार्ट रेट कैसे क्या चल रहा है। तो बहुत बार इसमें पकड़ में आता है कि अच्छा इनको इंटरमिटेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो रहा है, जिस कारण से गिर रहे हैं, तो उसमें फिर पेसमेकर नाम की मशीन लगाई जाती है, तो मरीज स्वस्थ हो जाते हैं। जी एक बस खाने पीने से ही हार्ट अटैक होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक तनाव, दैनिक जो अपना रूटीन है वो, तो क्या मानसिक तनाव, घरेलू झगड़े, केस, जमीन के कई तरह के तनाव से क्या लगता है उससे भी असर पड़ता है हार्ट अटैक का? बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक स्ट्रेस का भी है। बहुत सारा कारण है, जिसमें कि एक जेनेटिक कारण होता है। यदि किसी को फादर मदर को हो रखा है तो बच्चों को होने की चांस ज़्यादा रहता है। फिर आपका फूड प्रेफरेंसेस, यदि आप बहुत ऑयली चीज़, नॉनवेज चीज़ और बाहर का चीज़ खाते हैं तब ज़्यादा चांसेस रहता है। और आज की डेट में स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। जहाँ पे स्ट्रेस से आपकी रात की नींद ठीक से नहीं आ रही, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो फिर तनाव में रहते हैं तो आपका ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता है, और धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट होके और फिर इस तरह का जो रिजल्ट होता है उसमें बिल्कुल ये दे सकता है। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां तक हो सके हम लोग को अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना चाहिए, और जिसके लिए जो भी प्रयास करना चाहिए। जी आपके अब संस्थान में कौन कौन से नए इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन सा ऐसा जिसका हार्ट अटैक पहचान हो जाए, आपके यहाँ सुविधा क्या है अभी? जी देखिए, हमारे यहाँ लगभग सारी सुविधाएं हार्ट की है, इसमें कि ईसीजी, इको मशीन, ट्रेडमिल मशीन, होल्टर मशीन, बाकी एडवांस कैथ लैब हमारे यहाँ मौजूद है, जिसमें कि हम लोग जितने भी तरह से हार्ट का जो भी प्रोसीजर होता है वो कर लेते हैं। हमारे केवल जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी का भी व्यवस्था नहीं है, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने का, लेकिन अभी ओपन करके जहाँ बाहर रिप्लेसमेंट सब होता है वो नहीं होता, लेकिन बाकी सब जो हमारे यहाँ मौजूद है। जी तो हम बता दें, यहाँ डॉक्टर जेपी कर्ण विगत कई वर्षों से, सबसे पहले अगर हमने कहा तो दरभंगा में एक बड़े संस्थान को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और उनके नाम के बाद से ही दरभंगा के तमाम वो डॉक्टर जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक आया, वो लोग अगर विश्वास करते हैं तो डॉक्टर जेपी कर्ण पर, क्योंकि मिथिलांचल के ही नहीं बल्कि बाहर से भी कई ऐसे मरीज दिल्ली में हमने देखा है कि जो अपना ऑपरेशन करा चुके हैं, इलाज करा चुके हैं, वो रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए और यहाँ जांच करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पहले जो डॉक्टर सुनीति सिन्हा का क्लिनिक था, वहाँ पर सारे आधुनिक मशीन है। कैथ लैब जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, जो आपके शरीर के हर अंग को, खासकर हार्ट अटैक से संबंधित जांच कर सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो तनाव में मत रहिए, सीधा कहीं ना कहीं जाकर के आप जांच कराएं, जहां आपको बेहतर सुविधा हो, बेहतर इलाज हो। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं।